बढ़ते हैं आगे। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। प्रदेश सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने हापुड़ में नवरात्रों के दौरान मीट की दुकानें बंद रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि 9 दिन तक कोई भी मीट की दुकान नहीं खोल सकता, यदि खुली तो उसके खिलाफ होगी कार्रवाई। योगी सरकार के 8 साल पूरे होने के मौके पर कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे मंत्री, और एसपी हापुड़ को मंच से ही निर्देश दे डाला, नवरात्र में मीट की दुकानों को सख्ती से बंद कराएं। इसके लिए 2 दिन में पूरी कार्य योजना बनाई जाए। बंद कराइए, उसको बंद कराइए सकते। 9 दिन में नवरात्रों में कोई मीट की शॉप नहीं खुलेगी, ठीक है ना। सत्य कराइए, उनको बुला के बात करिए, ठीक है ना। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कार्यक्रम के दौरान की, और वो बयान भी आपको सुना रहे हैं जो मंत्री साहब ने दिया है। नवरात्र के दिन 9 दिन तक चलने वाले इस माता के पूजन में किसी भी तरह की आसपास की मीट की दुकानें ना खुलें, ये स्पष्ट कर दिया। और उसी वक्त कार्यक्रम में रहते ही एसपी को भी आदेश दे दिया मंच से ही कि जो दुकान खोले उनके खिलाफ करें सख्ती से कार्रवाई। हापुड़ से खबर, मंत्री कपिल देव अग्रवाल का ये बयान सुनाएंगे आपको। स्पष्ट कह रहे हैं कि 9 दिन तक कोई भी दुकान ना खुले। नवरात्र के दौरान 9 दिन तक कोई भी मीट की दुकान ना खुले इलाके में, जिसके लिए मंच से ही एसपी को भी मंत्री साहब ने निर्देश दे डाले। जो नियम का पालन ना करे, जो इस बात को ना माने, उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाए। सरकार के 8 साल पूरे होने के मौके पर जगह जगह पर कार्यक्रम होने। अब यही कार्यक्रम जो हापुड़ में आयोजित किया गया, यहाँ पर मंत्री कपिल देव अग्रवाल भी पहुंचे और मंच से उन्होंने हिंदुओं की आस्था को ध्यान में रखते हुए साफ कह दिया कि 9 दिन तक माता के पूजन के दौरान कोई भी मीट की दुकान ना खुले। एसपी साहब को मंच से ही मंत्री साहब ने आदेश दे दिया। सपा के प्रवक्ता दीपक रंजन इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक रंजन जी, ये क्या लगता है आपको, जो मंत्री साहब ने बात कही है कि हापुड़ में 9 दिन तक कोई भी मीट की दुकान ना खुले, इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, आताताई और तानाशाही सरकार चल रही है। जिस तरीके से विधायकों की और भाजपा के नेताओं की बोली भाषा है, जिस तरीके से अभी आप लोनी के विधायक गुजर साहब को देख लीजिए, सीधे सीधे जो उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े आला अधिकारी उनको ललकार रहे हैं और कह रहे हैं अगर दम हो तो 28 तारीख के बाद आकर के दिखा दो गाजियाबाद। कमिश्नर से कह रहे हैं कमिश्नर, तो ये तो उनकी बोली भाषा है। देखिए, अगर मीट की दुकान नहीं खुल सकती है तो फिर मैं समझता हूँ कि नहीं, पर ये जो उन्होंने आदेश दिया है मंत्री साहब ने, ये आपको लगता है गलत है? क्योंकि नवरात्र का समय है, अगर ऐसे समय में पहले तो खुद ही लोग दुकानें नहीं खोलते हैं, जो हिंदुओं की आस्था का ध्यान में रखते हुए इस कदम को उठाते हैं। लेकिन अगर मंत्री साहब ने ये बात बोली दीपक जी, तो उसमें गलत क्या है? इसको ना मैं गलत ठहरा रहा हूँ ना मैं इसको सही ठहरा रहा हूँ, लेकिन जब इस्लाम में इनके वहाँ अल्कोहल और शराब जो है इनके वहाँ प्रतिबंधित है, तो मैं समझता हूँ कि जब इनका 1 महीना रमजान का होता है तो उस टाइम अल्कोहल की दुकान भी बंद कर देंगे। भाई, अल्कोहल की दुकान भी तो इनको बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि इस्लाम में ये लोग अल्कोहल जो है उसको हराम समझते हैं। तो जो इनका 1 महीना पाक महीना होता है रमजान का, माह रमजान का जो महीना होता है, उसमें भी 1 महीने इनको दुकानें बंद करनी चाहिए। तो जाहिर सी बात है, आदमी अवेयर है, आदमी अपने से खुद से बंद कर रहा है। तुम कौन तो फरमान जारी करने वाले? देश संविधान से चलेगा, तुम्हारे फरमान से चलेगा। और वैसे भी जो है मुस्लिम भाई हो या जो हिंदू भाई हो, इस चीज को आदमी अवॉइड करता है। आदमी इन सब चीजों से अवेयर रहता है कि हमें मीट की दुकान पर जाना है कि नहीं जाना है, हमें मीट की दुकान खोलनी है कि तो आपकी पार्टी क्या इस फैसले के खिलाफ आवाज उठाएगी दीपक जी? नहीं, देखिए, हम इनके तानाशाही रवैये के खिलाफ हम आवाज उठाएंगे। ये कौन होते हैं कप्तान को कहने वाले, एसपी को कहने वाले? भाई, कोई सर्कुलर आप पास कर दो इस तरीके का, पूरे प्रदेश भर में आप ये सर्कुलर पास कर दो। सरकार और शासन की तरफ से सर्कुलर पास हुआ, तुम एक विधायक हो करके तुम इस तरीके से एसपी को ललकार रहो, करो 2 दिन के अंदर अंदर कर रही दुकानें बंद हुई तो ऐसा होगा वैसा होगा। तो हम समझते हैं कि इनके लोगों को ये भी कहना चाहिए कि जो 1 महीना माह रमजान का होता है उसमें आबकारी भी, शराब की और लिकर की दुकानें भी बंद होनी चाहिए। भैया, आप एक तरफ तो कहते हो सबका साथ सबका विकास, और आपका रवैया एक तरफा कर रहे हो। उनके वहां भी तो अल्कोहल। मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने मंच से ही एसपी को आदेश दिया है कि अगर कोई ऐसा करता है, कोई बात नहीं मानता है, दुकान खोलता है मीट की, तो उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाए, सख्ती से पेश आया जाए। तो अगर ऐसी सख्ती कहीं दिखती है तो क्या आपकी पार्टी वहां पर पहुंचेगी? ऐसा है कि बीजेपी जो है
बीजेपी अब मन सजा करके नहीं, आप तो अधिकारियों मुझसे को बात करते हुए ललकारने का जवाब दे काम रहे हैं ना कर सर, रही तो आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि समाजवादी पार्टी बोल रही है, लेकिन क्या धरातल पर मदद करने के लिए इस बात को मुखर होके इसके विपरीत जो आप बात बोल रहे हैं आप बोलेंगे? तो मुख्यमंत्री को कार्रवाई करनी चाहिए। मुख्यमंत्री को अपने विधायक को रोकना टोकना चाहिए कि तुम कौन होते हो कि खुले मन सजा करके तुम एसपी को आदेशित करने वाले। अरे मैं चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी से गुहार लगाएं, माननीय विधायक जी लिखित एप्लीकेशन दें और मुख्यमंत्री जी एक सर्कुलर पास कर दें कि पूरे प्रदेश भर की दुकानें नहीं खुलेंगी। उनके क्षेत्र में वो करेंगे गुंडाई, दूसरे के क्षेत्र में नहीं होगा। ये कौन सा गुंडा राज है कि आप एसपी को आप डरा रहे हो, धमका रहे हो कि 2 दिन के अंदर अंदर आप दुकानें बंद करो। ठीक मैं है, नहीं समझता, बहुत शुक्रिया मैं आपका समझता- दीपक मैं रंजन जी हमसे बातचीत करने के लिए। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को आप सुन रहे थे जिन्होंने 2 टूक कहा है कि ये नहीं चलने देंगे हम प्रदेश के अंदर। आगे बढ़ते आपको बताते हैं कि दिल्ली से खबर, जहां पर जज के घर में जो नोटों के बंडल मिले हैं, जो बरामद किए गए हैं नोटों के बंडल, उस मामले में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर एसपी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि ये रुपए अखिलेश यादव के ही हों। एक जज के घर में आग लगा था जिसमें कि नोटों के बंडल प्राप्त हुए थे। अखिलेश यादव ने कहा उनको किसी ने दिया है। इस पे हो सकता है उन्होंने अखिलेश बचाव जी किया। दिए हों, हो सकता है अखिलेश जी दिए हों, जानते हों कि खबर मऊ से, जहां पर ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा के कार्यक्रम में बिजली गुल होने से हड़कंप मच गया। हरिकेशपुरा में बिजली विभाग की लापरवाही पर ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने एसडीओ और जेई को सस्पेंड कर दिया। सुपरिटेंडेंट इंजीनियर से पूरे मामले की जांच के लिए कहा है और जवाब मांगा है। उधर अलीगढ़ में भीषण सड़क हादसा हो गया, 3 लोगों की मौत हो गई है, 2 लोग घायल हुए हैं। इगलास इलाके में हादसा हुआ है, यहाँ पर कार का अज्ञात गाड़ी के साथ टकराव हो गया है और ये टकराव इतना भीषण रहा कि लोगों की जान जा चुकी है। 3 लोगों की जान बताई गई है। ये लोग मथुरा में परिक्रमा लगाकर भंडारा करके बदायूं लौट रहे थे। ये लोग बदायूं के बिसौली के रहने वाले थे। घायलों को अलग अलग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कुशीनगर की खबर जानिए, जहां पर पशु तस्करों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई और एनकाउंटर में गोली लगने से एक पशु तस्कर जो है वो घायल हुआ है। एनकाउंटर में एक पशु तस्कर घायल हुआ। पुलिस ने घायल के साथ 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मौके से पिकअप में लदे हुए 9 गौवंशीय पशु बरामद हुए हैं। साथ ही अवैध तमंचा और कारतूस भी बरामद किया गया है। एनकाउंटर रविंद्र नगर घूस के होरलापुर चौराहे के पास का है। पकड़े गए दोनों पशु तस्करों पर कई मुकदमे दर्ज है। शमशुल हक और मुर्तजा हुसैन दोनों जंगल खिरकिया के रहने वाले हैं। खबर वाराणसी से, जहां पर अब मोहल्लों के नाम बदलने के काम शुरू कर दिए गए हैं। काशी में 50 मोहल्लों के नाम बदले जाएंगे। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। यहां पर मदनपुरा मोहल्ले का नाम पुष्प दंतेश्वर होगा और औरंगाबाद परशुराम चौक से अब जाना जाएगा। नाम बदलने का मसौदा आज शाम तक फाइनल हो सकता है। 50 मोहल्ले हैं जिनके नाम बदले जाएंगे। बलिया से खबर, जहां पर नाबालिग लड़की को बहला फुसला कर ले जा रहे एक शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये मामला शहर कोतवाली थाना क्षेत्र का है, जहां पर इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। लड़की को भी सकुशल बरामद कर लिया गया है। पीड़िता की मां की शिकायत पर केस दर्ज किया गया। आरोपी से पूछताछ हो रही है। बलिया के कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक व्यक्ति द्वारा 14 वर्षीय बालिका को बहला फुसला कर ले जाया जा रहा था। तभी स्थानीय लोगों के सहयोग से पुलिस द्वारा बालिका को सकुशल बरामद कर लिया गया। पीड़िता की मां द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाइयां अमल में लाई जा रही हैं। मेरठ से खबर, चर्चित
सौरभ हत्याकांड से जुड़ी हुई खबर जिस पर अपडेट दे रहे हैं आपको कि आरोपी साहिल शुक्ला से मिलने उनकी नानी पहुंची है जेल। मुलाकात के दौरान नानी ने साहिल के लिए नमकीन का पैकेट ले रखा था और कुछ कपड़े भी ले रखे थे। नानी ने सौरभ की मौत पर दुख जताते हुए कहा कि ये घटना बेहद दर्दनाक है। सुनिए क्या कुछ कह रही है मीडिया से नानी। अरे मैं कह रही हूँ, मुझे अब तुम्हें यकीन नहीं आ रहा इसकी बात मैं कह रही हूँ कि उससे ज्यादा लड़के का दुख कुछ नहीं करा। ये दो नशे हो गए, नहीं 2 नशे हो गए। एक तो नशा खूब कर रखा था, एक आदमी को औरत का आदमी को नशा, ये सबसे बड़ा हो गया। साहिल और मुस्कान के हालात सही है और अब विड्रॉल जो सिम्टम थे वो समाप्त हो गए। जेल की जो रूटीन दिनचर्या है वो प्रारंभ हो गई है और दोनों सामान्य जीवन जेल में व्यतीत कर रहे हैं। साहिल से मिलने कोई आया हुआ भी है क्या? ये बात सही है कि साहिल की नानी ने मुलाकात की पर्ची लगाई थी। अब आप जानते हैं कि जेल मैनुअल में परिजन, मित्र और अधिवक्ता मुलाकात कर सकते हैं, तो परिजन और रिश्तेदार की कैटेगरी में उसकी नानी ने मुलाकात के लिए अनुरोध किया था, पर्ची लगाई थी, तो उसकी नानी मिलने आई। मेरठ के सौरभ हत्याकांड पर कथावाचक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का बयान आया है सामने। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने हास्यास्पद अंदाज में कहा है कि सौरभ हत्याकांड के बाद भारत में नीला ड्रम वायरल है। बहुत से पति सदमे में हैं। कृपा है कि उनकी शादी नहीं हुई है। मेरठ का सौरभ हत्याकांड बहुत निंदनीय है। ये संस्कारों की कमी है, पालन पोषण की कमी है। सुनिए क्या कह रहे हैं। नीला ड्रम बहुत फेमस है, बहुत वायरल है और बहुत से पति सदमे में है नीले ड्रम को लेकर। भगवान की कृपा है हमारी तो शादी नहीं हुई है, लेकिन ये उत्तर तो सुन ले नीला ड्रम अभी जो है बहुत वायरल है भाई साहब। मेरठ का ये जो कांड हुआ निश्चित रूप से ये बहुत ही निंदनीय है और दुर्भाग्यपूर्ण है। वर्तमान समाज में घटते हुए परिवार की व्यवस्था, पाश्चात्य संस्कृति का आगमन और लव के चक्कर में विवाहित पुरुष अथवा स्त्री पड़े हुए परिवारों को तलाक व परिवारों को मिटाने की साजिशों को पूर्ण करना। हम यही चाहते हैं कि अपने जीवन काल में एक ही एंट्री होनी चाहिए और ये संस्कारों की कमी है। जिनकी भी बेटी या जिनका भी बेटा आगरा में समाजवादी पार्टी के राज्यसभा के सांसद रामजीलाल सुमन के घर कल हुए हमले पर अब पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 15 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। हमले में 15 से 20 पुलिस वाले भी घायल हुए हैं, जो जानकारी मिल रही है। सांसद रामजीलाल सुमन ने राणा सांगा को लेकर जो बयान दिया था सदन में, अब उसके बाद ये विवाद बढ़ा हुआ है। बयान से भड़की हुई करनी सेना ने कल सांसद के घर के बाहर धावा बोल दिया। सांसद के घर पर हुए हमले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। आगरा के थाना हरिपर्वत क्षेत्र के रामजीलाल सुमन के घर के बाहर हमला हुआ था।